नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस YouTube चैनल पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूपीएससी के खास मटेरियल के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी 12th का एग्ज़ाम जो है हो गया है, तो कई सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से जुटना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे भी 12th पास आउट हैं और उनको पता नहीं होता कि कौन सी बुक को फॉलो करें। जैसे कि कई सारे टीचर्स या फिर टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी में भी कौन सी किताबें आप पढ़ें, किस तरह की किताबें पढ़ें, ठीक है, कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर होगा। ओल्ड एनसीईआरटी बेहतर है, न्यू एनसीईआरटी बेहतर है, या फिर आपको मिक्स एनसीईआरटी बेहतर है, इसमें कुछ ओल्ड हो कुछ न्यू हो, या फिर आपको 25 जो स्टैंडर्ड बुक आती हैं, स्टैंडर्ड बुक में से आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो किताबें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बगल के एक छोटे भाई हैं, उन्होंने जो है अभी 12th पास आउट हुए हैं, तो उन्होंने राजेश बुक स्टोर से मटेरियल मंगाया है। आपको स्क्रीन पर नंबर भी दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से कॉल मैसेज करके मंगा सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को और अच्छे से आप देखना चाह रहे हैं, किताबों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक छोटा सा आपको जो है रिव्यू दे दूंगा, आप जहाँ से आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ आपको एनसीईआरटी के बारे में। पता होगा कि एनसीईआरटी आपकी बेसिक क्लियर करती है। बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है 6 से 12 तक के। ठीक है जी। अब इसमें भी जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, इन्वायरमेंट होते हैं, आर्ट एंड कल्चर होते हैं। ठीक है, तो कई सारी किताबें होती हैं। तो मैं आज इन्हीं वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये किताबें जो एनसीईआरटी की हैं, दो सेट में हमने बांट रखा है। एक ओल्ड एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री है, और एक न्यू एनसीईआरटी जो कि आपका जो है बुक के फॉर्म में मिलेगा। अब कौन कौन सी किताबें हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। इसमें देखिए मैंने जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे भाई साहब ने मंगाया था। इसमें देखिए ओल्ड एनसीईआरटी मंगाया है हिस्ट्री का। देखिए इस तरीके का आपको प्रिंटिंग क्वालिटी मिलेगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब होता है 2005 के पहले प्रिंट होती थी, अब ये प्रिंट होना बंद हो गई है, क्योंकि 2005 के पहले प्रिंट होना तो कोई सवाल नहीं बनता ना। 2005 के पहले जब प्रिंट होती थी, अब जो है 2023-24 की एडिशन प्रिंट होती है। तो क्या है कि आपको जीरोक्स फॉर्म में ही मिलेगा, कहीं से भी मंगाएंगे। इसमें पूरे आपको कंटेंट मिलेंगे, एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट फॉर्म में ही मिलता है। ये आपकी 6 से लेकर 12 तक की होती है, टोटल 9 बुकलेट्स होती हैं। आप देख सकते हैं 9 किताबें होती हैं। आपको बता दूं कि 6 से लेकर 10 तक आपको सिंगल किताबें मिलेंगी, और 11-12 की यहाँ पे 2-2 किताबें होती हैं। जैसे कि 11th में एक प्राचीन भारत आता है, और एक आपका आता है मध्यकालीन भारत, और एक आता है आपका आधुनिक भारत। ठीक है, और एक आपका आता है समकालीन विश्व इतिहास। ठीक है, तो 4 किताबें आपकी जो है ये आपकी हिस्ट्री की हो जाती हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में आप क्या पढ़ें, आपको पता होता है कि यूपीएससी में साइंस आपका जो कि प्री का पार्ट होता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेंस का पार्ट होता है। तो अगर हम प्री की बात करें तो साइंस के लिए आप क्लास 9th की आपको जो है ये वाली किताब मंगा सकते हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, जो कि काफ़ी बेहद है, अच्छी किताब मानी जाएगी आपके लिए। ठीक है, 9-10 इसमें पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारा कवर होता है। और एक आपका जो है ये 10th क्लास की होती है। आप देख सकते हैं कि डायग्राम के साथ कितना अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो आप जो है 9th के लिए ये दो आप जो है किताबें मंगा सकते हैं, 9th और 10th की साइंस के लिए। अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी की, तो सोशोलॉजी में आपको 2 किताबें पढ़नी होती हैं 12th क्लास के लिए। आती तो 11th में भी 2 हैं, लेकिन आपको ना लिमिटेड किताबें ही पढ़नी होती हैं, जो कि आपका टाइम भी बचे, पैसा भी बचे, समझ रहा ना। बाकी बहुत सारी किताबें तो आपको स्टैंडर्ड बुक में पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको वहाँ से भी चीज़ें कवर होती है ना। तो देखिए इसमें एक भारतीय समाज आता है, एक आता है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये 2 किताबें आपको सोशोलॉजी के लिए हो जाएंगी। इकोनॉमी के लिए देखिए 4 किताबें होती हैं, 9th की इकोनॉमी, 10th की इकोनॉमी, ठीक है, और आपका जो है 11th और 12th की इकोनॉमी। जैसे आपको देखिए 9th में एक किताब आती है, आपकी जो है 10th में एक किताब आती है आर्थिक विकास की समझ, और 11th में आती है आपकी जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे टॉपर्स और टीचर्स आपको सजेस्ट भी करेंगे इस किताब को, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ये पढ़ना होता है, जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट यहाँ से कवर होगा। और इसमें एक समष्टि और एक व्यष्टि आती है, लेकिन आपको जो पढ़ना होता है समष्टि पढ़ना होता है। व्यष्टि में क्या होता है ना, अकाउंट से आपको रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैंने उस बुक को हटा दिया है। तो ये बुक्स ही आपको मिलेंगी, क्योंकि राजेश बुक स्टोर से मैं सजेस्ट किया गया था। आपको फाइन आर्ट देखिए 11th और 12th दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 11th का पढ़ना होता है। रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स भी आपको देखना होता है ना, जैसे इसमें जो इंडेक्स दिया हुआ है आपको यूपीएससी के टॉपिक से रिलेटेड होता है, इसलिए क्या होता है कि टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन 12th का जो टॉपिक दिए गए हैं ना, जो आपको इंडेक्स हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हमने 12th का नहीं दिया है, नहीं दिखा रहा हूँ, और राजेश बुक स्टोर ने हमें दिया भी नहीं है। पॉलिटी में भी आपकी जो है ना 9 किताबें आती हैं हिस्ट्री की तरह, लेकिन ये बुक फॉर्म में मिलेंगी। इसमें आपकी जो है 6, 7, 8, 9, 10 की सिंगल किताबें होंगी, एक होंगी, और 11-12 की आपकी 2-2 किताबें होंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि 11th में समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति हो गई, और इसी तरीके से 11th में भी 2 आती हैं। ये दोनों किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों किताबों को आप हटा नहीं सकते हैं, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरीके से हम जियोग्राफी की बात करते हैं, तो जियोग्राफी में भी आपका जो है 9 किताबें होती हैं। इसमें 6 क्लास, 7th क्लास, 8 क्लास, 9th और 10th की सिंगल किताबें, और 11-12 की 2-2 किताबें होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको जो है
कि ये आपके जो है 11th में 2 हैं और 12th में 2 किताबें हैं, ठीक है। तो अब इन किताबों को एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी में नहीं जुड़े हैं ना, तो आपको इन सब किताबों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और एक किताब है, देखिए बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर होते हैं, 12th क्लास की बायोलॉजी होती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए होती है। आपको पता होगा कि आपका जो है 9th 10th आपने साइंस पढ़ लिया, तो वहाँ से चीजें कवर हो जाती है, क्योंकि जनरल साइंस होता है ना। और आपका जो है 12th क्लास की जो बायोलॉजी थे, ये आपका बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए होती है। जैसे आप देखिए 13 जो है जीव एवं समष्टियाँ, 14वां आपका है परितंत्र है, जैव विविधता संरक्षण है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, तो ये आपका इन्वायरमेंट के लिए होता है। तो इसकी भी भूमिका काफी बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड बुक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो प्री के लिए होती हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सारी किताबें प्री और मेंस दोनों के लिए होती हैं। पार्टिकुलरली जो है 1-2 किताबें आपकी प्री के लिए अलग होती हैं और मेंस के लिए अलग होती हैं। बाकी सारी किताब से आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में आपका सारा जो है प्री और मेंस का पार्ट होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि प्री में आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इतने टॉपिक्स कवर होते हैं। और यही टॉपिक्स आपके मेंस में भी होते हैं, लेकिन मेंस में कुछ टॉपिक्स जो है आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दृष्टि का सिलेबस है, तो ये सिलेबस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री में, तो देखिए हिस्ट्री में 4 किताबें आती हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है प्राचीन भारत आता है RS शर्मा की, काफी इंपॉर्टेंट किताब होती है, ठीक है। आप यहाँ से कवर कर सकते हैं इसको। और जो सेकंड किताब आपकी आती है जी, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की, आपने काफी नाम भी सुना होगा। एक किताब काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ठीक है। एक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा भी आती है, लेकिन इनका ऑप्शनल होता है, या फिर जो मेंस लिखते हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्री और मेंस के लिए किताब आपका सफिशियंट होता है। देख लीजिए आप कितनी मोटी होती है। तो आपका ये जो है स्पेक्ट्रम हो गया। और हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है ये आपका मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट नहीं होता है। तो इससे इसको जो आप पढ़ेंगे तो इससे मेंस की चीजें कवर होंगी। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी करंट बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपका यहाँ चीजें कवर हो जाएंगी। तो आपका यहाँ से आपका पीटी और मेंस में भी हेल्प मिलेगा। लेकिन ये किताब केवल मेंस के लिए होती है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का पार्ट होता है पेपर 1 का। इसी तरीके से हम बात करते हैं प्रीलिम्स सॉल्व पेपर, ये केवल प्री के लिए होता है, इसमें पीवाईक्यू होता है। इसमें केवल आपको जो है ना क्वेश्चन दिए होंगे, उसका सोल्यूशन दिया होता है, एक बार आप देख सकते हैं। तो इस किताब जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जियोग्राफी के लिए महेश कुमार अग्रवाल की किताब आप मंगा सकते हैं। इसमें देखिए काफी अच्छे डायग्राम वगैरह दिए गए हैं, पेपर क्वालिटी, पेज क्वालिटी सब बेहतर है। सारी किताबें वहाँ ओरिजिनल ही मिलती हैं, ठीक है। मैंने भी कई बार मंगाया है। और देखिए यहाँ पे लक्ष्मीकांत 7th एडिशन आया हुआ है, ये किताब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो है प्री और मेंस दोनों के लिए होंगी। तो सारी किताबें जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप प्री और मेंस दोनों के लिए होंगे। जैसे इकोनॉमी की बात करते हैं, ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको जो है। इसी तरीके से आपका सामान्य विज्ञान, मैंने आपको एनसीईआरटी में भी 2 किताबें दिखाई थी, 9 और 10 की। और देखिए सामान्य विज्ञान भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दृष्टि की क्विक बुक काफी बेहतर होती है। आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पेपर 3 का पार्ट होता है मेंस के, ठीक है। तो ये आप देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी किताब आपकी हो जाएगी। और एक बताता हूँ मैं, मैपिंग के लिए आता है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, जो कि 4th एडिशन अभी लेटेस्ट आ चुका है। एक देखिए यहाँ पे मैप के लिए एक अलग से दिया होता है, जिससे आप यहाँ पे मतलब आप इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे मैपिंग के लिए कितनी अच्छी बुक्स है ये, ठीक है। बाकी कट एंड ड्रा होता है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। मैं इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो एक किताबें आपकी प्री के लिए हो गई। प्री में आता है सीसेट, देखिए इस तरीके से होता है, ब्लैंक मैप, इसमें प्रैक्टिस के लिए होता है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं आपको जो है ना यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और कहीं कहीं देखिए यहाँ पे देशों के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपका जो है यूरोप का मैप दिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस के लिए होता है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। बाकी सीसेट देखिए पेपर 2 होता है, तो सीसेट के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, काफी बेहतर है, कितनी मोटी है। तो इसमें आपका जो है रीजनिंग, मैथ और आपका कंप्रीहेंशन तीनों कवर हो जाएंगे। अब आते हैं मेंस के पार्ट पे। तो मेंस की हम बात करते हैं तो निबंध दृष्टि आपका ये निबंध के लिए होता है। आपको पता होगा कि मेंस में पेपर 1 ये होता है निबंध की 250 नंबर की, और आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। अब देखिए मेंस की पीवाईक्यू के आप दृष्टि की प्री सॉल्व पेपर ये ले सकते हैं, ठीक है। ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है मेंस सॉल्व पेपर। आपको पता होगा सामाजिक समस्या, ये आपका जीएस पेपर 2 ये आपका उसका पार्ट होता है मेंस के लिए, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। राम सर की है। कला एवं संस्कृति मैंने दिखाया प्री और मेंस दोनों के लिए होता है, तो आप ये किताब मंगा सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लैक्सिकन जो कि आपका जो है एथिक्स के लिए होता है पेपर 4, जो कि 250 नंबर का होता है। पेपर 4 इसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे मंगा सकते हैं। भारतीय शासन आपको पता होगा कि आपका पेपर 2 का हिस्सा होता है। पॉलिटी भारतीय शासन आपका पेपर 2 में ही आते हैं, और काफी हद तक आपका जो है गवर्नेंस भी यहाँ से कवर हो जाएगा, मतलब सॉरी आपका एथिक्स पेपर 4 भी कवर हो जाएगा। और आते हैं हम आईआर में, तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन आपका जो है ये करंट के मुद्दे आपको मिल जाएंगे, तो आपका यहाँ पे करंट भी कवर होगा थोड़ा बहुत। बाकी अन्य देशों के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशन है ये भी मटेरियल आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और देश में किस तरीके की जो है चीजें होनी चाहिए, ठीक है। भारत में क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, आतंकवाद, ठीक है, बाढ़ और इस तरीके जो आते हैं ना नेचुरल डिजास्टर, तो उसके लिए इसमें चीजें दी गई हैं।
कि आंतरिक सुरक्षा को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं या फिर क्या इसके उपाय होने चाहिए, इनकी क्या चुनौतियां हैं, तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको 3 किताबें और मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, जो कि कंपलसरी हिंदी होता है। आपको पता होगा कि जब आप मेंस का पेपर देते हैं तो आपको पेपर 1, 2, 3, 4 और आपका जो है सारी किताब देने के बाद आपको कंपलसरी हिंदी इंग्लिश का भी पेपर देना होता है, जो कि 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश की किताब यहाँ से मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको 25 स्टैंडर्ड बुक्स, 37 जो है एनसीईआरटी की किताबें दिखा दी हैं। आप चाहें तो इसको जो है राजेश बुक स्टोर से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।